स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एम स्टडी में। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए राजस्थान की कला और संस्कृति। राजस्थान की कला संस्कृति में दोस्तों आज अपन बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की। और राजस्थान के लोक देवताओं में अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों मारवाड़ के पंचपीर। तो देखिए दोस्तों, मारवाड़ के पंचपीर कौन कौन से हैं? मारवाड़ के पंचपीर, तो दोस्तों मारवाड़ के पंचपीरों में एक ट्रिक ध्यान में रखना दोस्तों। मेरा गोपा हड़बूजी, मेहाजी, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी और हड़बू जी। देखो दोस्तों, राजस्थान सॉरी मारवाड़ के पंचपीर, और मारवाड़ के पंचपीरों में कौन कौन से मारवाड़ के पंचपीरों के अंतर्गत आते हैं? तो मारवाड़ के पंचपीरों में आते हैं। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है, और वो है मेरा गोपा हड़बू जी। मे से मेहा जी, रा से रामदेव जी, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी और हड़बू जी। ठीक है, पांच लोग पंचपीर, मारवाड़ के पंचपीर, जिनमें मुख्य रामदेव जी। देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं सबसे पहले रामदेव जी की। रामदेव जी रामदेव जी जिनका जन्म तंवर वंशी राजपूत परिवार में हुआ। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ उड़ू कासमेर। और उड़ू कासमेर कहां पड़ता है? तो दोस्तों उड़ू कासमेर आता है सीव तहसील बाड़मेर में। रामदेव जी का जन्म उड़ू कासमेर सीव तहसील बाड़मेर में, और जन्म हुआ कब? तो इनका जन्म हुआ भाद्र शुक्ल द्वितीया। रामदेव जी का जन्म उड़ू कासमेर सीव तहसील बाड़मेर में भाद्र शुक्ल द्वितीया को हुआ, और इस भाद्र शुक्ल द्वितीया को कहा जाता है दोस्तों बाबेरी बीज। बाबेरी बीज। जन्म उड़ू कासमेर सीव तहसील बाड़मेर में कब हुआ? भाद्र शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म होता है, और इस भाद्र शुक्ल द्वितीया को कहते हैं दोस्तों बाबेरी बीज। ठीक है, रामदेव जी की जो पिता है, रामदेव जी के पिता का नाम है अजमल जी, और रामदेव जी की माता का नाम है मेणा दे। पिता का नाम अजमल जी, माता का नाम मेणा दे। और रामदेव जी का जो सगा भाई था, रामदेव जी का भाई का नाम है वो है विरमदेव। विरमदेव। दोस्तों, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है, और विरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। तो विरमदेव जी रामदेव जी के भाई थे। रामदेव जी की जो सगी बहन थी, या रामदेव जी की जो बहन थी, वो थी सुगनाबाई। रामदेव जी की सगी बहन का नाम था सुगनाबाई। दोस्तों, रामदेव जी की धर्म की बहन भी थी जिसका नाम था डालीबाई। तो जो रामदेव जी है, जन्म हुआ उड़ू कासमेर सीव तहसील बाड़मेर में। हुआ कब? तो इनका जन्म होता है भाद्र शुक्ल द्वितीया को, और इस भाद्र शुक्ल द्वितीया को दोस्तों बाबेरी बीज कहा जाता है। रामदेव जी के पिताजी, रामदेव जी के पिताजी का नाम था अजमल जी, इनकी माता का नाम था मेणा दे, इनके भाई का नाम था विरमदेव, और इनकी बहन का नाम है सुगनाबाई। ये इनकी सगी बहन थी। रामदेव जी की जो धर्म की बहन थी डालीबाई। तो देखिए दोस्तों, रामदेव जी का जो विवाह, रामदेव जी का विवाह है, ये अमरकोट का सोड़ा दलेल सिंह की पुत्री से इनका विवाह हुआ, और उसका नाम था नेतल दे। नेतल दे।
रामदेव जी का विवाह होता है नेतल दे के साथ, और ये नेतल दे अमरकोट, अमरकोट के सोडा दलेल सिंह, अमरकोट के सोडा दलेल सिंह की पुत्री नेतल दे के साथ रामदेव जी का क्या होता है दोस्तों, विवाह होता है। अमरकोट अभी पड़ता है पाकिस्तान में। वर्तमान में अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों, और अमरकोट के जो जो सोडा दलेल सिंह थे उनके साथ इनका क्या होता है, इनका विवाह होता है। रामदेव जी का विवाह हुआ। रामदेव जी ने अपनी जो क्रम स्थली बनाई, अपनी जो क्रम स्थली थी, रामदेव जी ने अपनी क्रम स्थली बनाई दोस्तों रुणीचा को, रुणीचा जैसलमेर। इन्होंने रुणीचा जैसलमेर को अपनी क्रम स्थली बनाई। रामदेव जी विवाह नेतल दे के साथ, नेतल दे अमरकोट के सोडा दलेल सिंह की पुत्री थी, और अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। क्रम स्थली रामदेव जी की क्रम स्थली रुणीचा जैसलमेर, मतलब इनको पोखरण मिला था, तो पोखरण को इन्होंने अपनी भतीजी के दहेज में दान दिया, और उसके बाद इन्होंने अपनी जो क्रम स्थली बनाई वो रुणीचा को बनाई। अच्छा, तो क्रम स्थली इन्होंने रुणीचा बना ली। दोस्तों सातलमेर में एक भैरव नामक क्रूर राक्षस था, उस भैरव नामक क्रूर राक्षस का वध किया। रामदेव जी ने बाल्यावस्था में, बचपन में, बाल्यावस्था में सातलमेर, सातलमेर नामक स्थान पर भैरव नामक राक्षस या भैरव राक्षस इसका वध किया। रामदेव जी ने भैरव नामक राक्षस का वध किया। कहां पर किया, तो बाल्यावस्था में ही सातलमेर नामक स्थान पर या सातलमेर में इन्होंने इसका वध किया। तो सातलमेर नामक स्थान पर रामदेव जी ने बाल्यावस्था में भैरव नामक राक्षस का वध किया जो गोवंश का नाश करता था। इसी कारण इन्होंने, रामदेव जी ने भैरव नामक राक्षस का वध सातलमेर नामक स्थान पर किया। रामदेव जी बचपन में या बाल्यावस्था में रामदेव जी ने जो चमत्कार दिखाए, या जो इनके जो चमत्कार हैं, उन चमत्कारों को कहा जाता है पर्चा, पर्चा देना। अभी वर्तमान की अगर बात की जाए तो रामदेव जी का मंदिर है दोस्तों जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर में, रुणीचा रामदेव जी, और रामदेव जी को मंदिर को कहते हैं देवरा। क्या कहते हैं दोस्तों, तो रामदेव जी के मंदिर को कहा जाता है देवरा। और रामदेव जी का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है रुणीचा जैसलमेर में, जिसे रामदेवरा भी कहा जाता है। वैसे छोटा रामदेवरा दोस्तों गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो रामदेव जी का जो मंदिर है, रामदेव जी का मंदिर है वो है रुणीचा में, रुणीचा, और रुणीचा आता है आपका जैसलमेर में। रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर जो रुणीचा जैसलमेर में है। हाँ, रुणीचा जैसलमेर में इनका मंदिर है, और यहां रुणीचा जैसलमेर में इनका मेला लगता है, या फिर मंदिर में रामदेव जी का मेला लगता है। और ये मेला लगता है भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी, भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेके एकादशी तक रामदेव जी का मेला लगता है। हाँ जी, हाई कोर्ट का स्पेशल बेस शुरू हो गया है सर। 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 आपकी 3 घंटे लगातार क्लासें रहेगी। अच्छा, तो मेला लगता है इनका
भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेके भाद्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है। मतलब रामदेव जी का जो मेला है वो प्रारंभ होता है भाद्र शुक्ल द्वितीया को, और कब तक चलता है? ये चलता है भाद्र शुक्ल एकादशी तक। इस रामदेव जी के मेले का या रामदेव जी के मेले का जो आकर्षक नृत्य है, या इस रामदेव जी के मेले में एक नृत्य किया जाता है, और वो नृत्य है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य दोस्तों, 13 ताली नृत्य की अगर बात की जाए तो 13 ताली नृत्य का उद्गम की अगर बात करें तो 13 ताली नृत्य का उद्गम होता है, या इसका उद्गम पादरला ग्राम से माना जाता है। पादरला पादरला ग्राम पादरला ग्राम पाली। 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य जिसका उद्गम पादरला ग्राम पाली से माना जाता है। ये 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य है, आकर्षक नृत्य है, रामदेव जी के मेले में किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाएं ये नृत्य करती है। दोस्तों यह नृत्य या फिर 13 ताली नृत्य ऐसा नृत्य है जो बैठकर किया जाता है, और इस नृत्य के दौरान 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से 9 मंजीरे दाएं पैर पर, 2 दोनों कोहनियों पर और 2 दोनों हाथों में लेकर यह नृत्य किया जाता है। तो 13 ताली नृत्य में कुल 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। 13 ताली नृत्य के उद्गम की अगर बात की जाए तो 13 ताली नृत्य का उद्गम होता है पादरला ग्राम से। पादरला ग्राम कहां पड़ता है? ये पड़ता है पाली में, ठीक है। जो 13 ताली नृत्य है ये रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, या फिर रामदेव जी के मेले में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो ये नृत्य किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, या कामड़ जाति की महिलाएं ये नृत्य करती है रामदेव जी के मेले में। और ये जो 13 ताली नृत्य है इसकी प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है दोस्तों मांगी बाई। 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना वो है मांगी बाई। और ये जो मांगी बाई है, इस मांगी बाई का गुरु, इनका गुरु है गोरम नाथ। दोस्तों मांगी बाई जो बामिना ग्राम चित्तौड़गढ़ की थी, जिनका विवाह पादरला ग्राम के भेरूदास के साथ उनका विवाह होता है। और ये 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी मांगी बाई, जिनके गुरु थे गोरमनाथ, या फिर इनके जेठ और गुरु तो ये गोरमनाथ थे, ठीक है। तो मांगी बाई जो है, मांगी बाई ने सर्वप्रथम इस नृत्य की प्रस्तुति 1954 में गाड़िया लोहार जो सम्मेलन हुआ था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष इस नृत्य की प्रस्तुति दी थी इन्होंने। तो रामदेव जी का मेले का जो प्रसिद्ध नृत्य है, या फिर रामदेव जी के मेले में किए जाने वाला जो आकर्षक नृत्य है वो है आपका 13 ताली नृत्य। और ये 13 ताली नृत्य पादरला ग्राम पाली से इसका उद्गम माना जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी की आराधना में 13 मजीरे बांधकर या 13 मजीराओं का प्रयोग करके यह नृत्य किया जाता है। हाँ, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है दोस्तों। 4 बजे से 5 बजे दोस्तों, 4 से 5 बजे वाली भी क्लास बहुत जल्दी ही स्टार्ट होगी आपकी। 4 से 5 हिंदी की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी दोस्तों। हाँ, तो 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है आपकी मांगी बाई, और इनके गुरु थे गोरमनाथ, जो इनके जेठ भी थे, इनके गुरु भी थे, ठीक है। अच्छा, मंदिर है रुणीचा जैसलमेर में, जहां मेला भी लगता है। मेला कब से शुरू होता है? भाद्र शुक्ल द्वितीया शुरू होता है, और भाद्र शुक्ल एकादशी को यह मेला समाप्त हो जाता है। द्वितीया जिस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था, और उसे बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों रामदेव जी का जो मेला है, रामदेव जी का मेला राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है।
रामदेव जी का मेला जो राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है, और ये राम सरोवर पाल रुणीचा जैसलमेर में रामदेव जी के मंदिर में लगता है। रामदेव जी का जो मंदिर है, रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, रामदेव जी के मंदिर को कहते हैं देवरा। क्या कहते हैं दोस्तों, तो रामदेव जी का मंदिर कहलाता है देवरा। रामदेव जी के मंदिर को कहते हैं देवरा, और रामदेवरा जो कहां है, रुणीचा जैसलमेर में है, जबकि छोटा रामदेवरा गुजरात में है। यहां के अलावा भी राजस्थान में जो रामदेव जी के मंदिर हैं, राजस्थान में जो रामदेव जी के अन्य मंदिर हैं वो हैं सुरता खेड़ा, ये चित्तौड़गढ़ में है। बिराटिया अजमेर में है। मसूरिया जोधपुर। रामदेव जी का भारत का सबसे बड़ा मंदिर, या रामदेव जी का प्रमुख अगर मंदिर की बात की जाए तो दोस्तों रामदेव जी का प्रमुख मंदिर है रुणीचा में, रुणीचा जैसलमेर में है, जहां इनका मेला भी लगता है भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्र शुक्ल एकादशी तक। रामदेव जी के इसके अलावा जो मंदिर है, या फिर रामदेव जी के राजस्थान में कौन कौन से मंदिर है, तो एक तो है रुणीचा जैसलमेर में, उसके अलावा सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़, यहां पर भी रामदेव जी के मंदिर है। विराटिया अजमेर, यहां पर भी रामदेव जी का मंदिर है। मसूरिया जोधपुर, यहां पर भी रामदेव जी का मंदिर है। हाँ जी, चित्तौड़गढ़ में है, अजमेर में है, बिल्कुल। हाँ जी, बड़ा लिखूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रामदेव जी, दोस्तों रामदेव जी को वैसे कृष्ण का अवतार माना जाता है, और इनको पीरों का पीर भी कहते हैं, पीरों का पीर। अब बात यह आती है कि पीरों का पीर किसने कहा, पीरों का पीर किसने कहा, तो रामदेव जी को पीरों का पीर कहा था मक्का से आए पंच पीरों ने। दोस्तों मक्का से आए पंच पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा था। तो रामदेव जी को पीरों का पीर किसने कहा, मक्का से आए पंच पीरों ने कहा था। दोस्तों कहते हैं मक्का से जो मक्का के जो पंच पीर हैं, उन्होंने जब रामदेव जी के जो चमत्कारों के बारे में सुना तो यहां पर पहुंचते हैं, और जब यहाँ आए चमत्कार देखने या फिर रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए जब वो यहाँ पर आते हैं, तो रामदेव जी ने उन्हें खाना खाने के लिए कहा। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि हमारे जो चांदी के पात्र हैं, या जिन पात्रों में हम खाना खाते हैं, वो पात्र हमारे मक्का मदीना में छूट गए हैं, तो हम खाना नहीं खा सकते। तो कहते हैं रामदेव जी ने अपने हाथ लंबे किए या फिर अपने चमत्कार से वो जो चांदी के पात्र थे एक क्षण में पंचपीरों के सामने ला दिए। इस कारण उन्होंने कहा था मैं तो केवल पीर हां ते पीरा का पीर, मतलब पीरों का पीर रामदेव जी को कहा जाता है। और कहा किसने था, तो वो कहा था पंच पीरों ने, या मक्का से आए पंच पीरों ने। रामदेव जी को रुणीचरा धनी भी कहते हैं। कृष्ण का अवतार, पीरों के पीर, रुणीचेरा धनी, रामसा पीर किसको कहा जाता है, रामसा पीर, ये भी रामदेव जी को कहा जाता है। दोस्तों रामदेव जी का जो सगा भाई था, अभी अपन ने बात की थी, और भाई का नाम है विरमदेव। विरमदेव किसका अवतार है, तो विरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है।
रामदेव जी का जो सगा भाई था वो था विरमदेव, और विरमदेव को माना जाता है, विरमदेव जी को माना जाता है, सॉरी, विरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी की जो बहन थी वो थी सुगनाबाई, लेकिन इनकी जो धर्म की बहन थी, धर्म की बहन थी दोस्तों इनकी डालीबाई, धर्म की बहन। तो रामदेव जी की धर्म की बहन थी, उसका नाम था डालीबाई, डालीबाई। और ये डालीबाई किस जाति की थी, बताइए डालीबाई किस जाति की थी, कमेंट करके बताइए जल्दी से, डालीबाई किस जाति की थी। डालीबाई किस जाति की थी, बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। हाँ जी, रामदेव जी की धर्म की बहन जो डालीबाई थी वो किस जाति की थी, डालीबाई, वेरी गुड। अबे वीर सिंह वेरी गुड, डालीबाई मेघवाल जाति की थी, धन्यवाद, मेघवाल जाति की थी। तो डालीबाई ये मेघवाल जाति की थी। रामदेव जी की अगर बहन की बात की जाए, सगी बहन की अगर बात करें, तो रामदेव जी की सगी बहन जो थी वो थी सुगनाबाई। लेकिन रामदेव जी की धर्म की बहन की अगर बात की जाए, तो रामदेव जी की धर्म की बहन थी, उसका नाम था डालीबाई। और ये डालीबाई किस जाति की थी, तो डालीबाई मेघवाल जाति की थी दोस्तों। हाँ हाँ दोस्तों, मेघवाल जाति की थी। अच्छा, अब देखिएगा, जो रामदेव जी का जो मंदिर होता है, मंदिर को कहते हैं देवरा, मंदिर को देवरा कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, रामदेव जी के मंदिर में मूर्ति की पूजा ना करके रामदेव जी के पद चिन्हों की पूजा की जाती है। किसकी की जाती है दोस्तों, तो रामदेव जी के पद चिन्हों की पूजा होती है। रामदेव जी के मंदिर में, मंदिर में पद चिन्ह, पद चिन्ह की पूजा होती है। और ये पद चिन्हों की पूजा होती है जिन्हें पगलिया कहते हैं। पगलिया मतलब है रामदेव जी के मंदिर में पगलियों की पूजा की जाती है। रामदेव जी के मंदिर में मूर्ति की पूजा ना करके पगलियों की पूजा की जाती है। दोस्तों रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वज, ध्वज जो चढ़ाया जाता है वो, या फिर रामदेव जी का जो ध्वज होता है वो पचरंगा होता है, 5 रंगों का होता है। तो आप मुझे बताइएगा रामदेव जी के पचरंगे ध्वज को क्या कहते हैं, कमेंट करके जल्दी से बताएं। रामदेव जी का ध्वज क्या कहलाता है। नेजा, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, नेजा। रामदेव जी का जो ध्वज होता है, रामदेव जी का ध्वज होता है दोस्तों, इनका ध्वज होता है 5 रंगों का, पचरंगा आप इसे कह सकते हैं। 5 रंगों का ध्वज होता है। और इस ध्वज को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है दोस्तों नेजा। रामदेव जी के ध्वज को क्या कहते हैं, तो रामदेव जी के ध्वज को कहते हैं नेजा। कितने रंगों का होता है, तो रामदेव जी का ध्वज या रामदेव जी के ध्वज में टोटल 5 रंग होते हैं दोस्तों। हाँ 5 रंग होते हैं। हाँ जी दिलीप जी, 5 रंग होते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले। नहीं लगेगा जी टाइम। हर एक चीज रामदेव जी से जुड़ी हुई हर एक चीज को अपन पढ़ेंगे दोस्तों। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। यहां तक 20 नंबर की जो आपकी हाईकोर्ट में जो राजस्थान की क्लास संस्कृत आने वाली है, वो टोटल 20 नंबर 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के आएंगे।
तो 20 के 20 कवर करने की कोशिश रहेगी आपके, 20 में से 20 नंबर मैच करे ऐसा आपको मैटर देने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, पैदल यात्रियों को यात्रु कहते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने तो दो अभी। देखिए रामदेव जी के जो भक्त होते हैं और खासकर मेघवाल जाति के भक्त, रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को कहते हैं रिखिया। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त कहलाते हैं दोस्तों रिखिया। लेकिन रामदेव जी के जो यात्री होते हैं उन रामदेव जी की यात्रियों को कहते हैं जातरू। रामदेव जी की यात्री क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो रामदेव जी की यात्री कहलाते हैं जातरू। ये साफ दिख नहीं रहा है क्या आपको? बिल्कुल सर, साफ लिखेंगे। हाँ, तो रामदेव जी की जो यात्री हैं, यात्रियों को जातरू कहा जाता है, जबकि जो मेघवाल जाति के भक्त हैं उन मेघवाल जाति के भक्तों को कहा जाता है दोस्तों जातरू। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है, जबकि जो रामदेव जी की यात्री हैं उनको जातरू कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर में जो रात्रि जागरण होता है, रात्रि जागरण उसे कहा जाता है जम्मा। रामदेव जी के मंदिर में होने वाला रात्रि जागरण जिसे जम्मा कहा जाता है, जो रात्रि जागरण होता है उसको जम्मा कहते हैं। और रामदेव जी के मेले की अगर बात की जाए तो रामदेव जी के मेले में जो नृत्य किया जाता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, 13 ताली नृत्य। हाँ, तो जो रात्रि जागरण में, जो रामदेव जी के मेले में जो रात्रि जागरण होता है उसको दोस्तों जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसा लोक देवता है, या राज्य के एकमात्र ऐसे लोक देवता हुए जिन्होंने, या फिर वो कवि भी थे या जिन्होंने ग्रंथ लिखा। ठीक है, रामदेव जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था बताइएगा? रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हुए जो कवि भी था या कवि भी थे, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। कौन सा लिखा? जल्दी बताइएगा, कौन सा ग्रंथ लिखा था रामदेव जी ने? हाँ बिल्कुल, कवि थे, लेकिन कौन सा ग्रंथ लिखा था इन्होंने? राजेश जी कवि थे, लेकिन ग्रंथ कौन सा लिखा था रामदेव जी ने? कमेंट करके बताओ जल्दी। 24 वाणियां, वेरी गुड वेरी गुड, 24 वाणी। तो रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे। राजस्थान के ऐसे लोक देवता जो कवि थे, वो कौन थे? केवल रामदेव जी थे। ठीक है, रामदेव जी ऐसे लोक देवता हुए जो कवि भी थे, और रामदेव जी ने एक ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा दोस्तों? 24 वाणियां। 24 वाणियां। देखो दोस्तों, रामदेव जी ने एक पंथ भी चलाया। रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ चलाया था रामदेव जी ने। कौन सा पंथ चलाया रामदेव जी ने? तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की, या फिर यूं कह सकते हैं कि इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया। हम बात कर रहे हैं दोस्तों रामदेव जी की। रामदेव जी जिनको कृष्ण का अवतार, पीरों के पीर, रूणी चेरा धनी और रामसा पीर आदि नामों से जाना जाता है। रामदेव जी जिनकी जो धर्म की बहन थी, उसका नाम था डालीबाई, और डालीबाई थी मेघवाल जाति की। तो जो मेघवाल जाति के रामदेव जी के भक्त होते हैं, या रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं, उनको कहा जाता है रिखिया।
या रखिया रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त कहलाते हैं। लेकिन यात्रियों की अगर बात की जाए, मेघवाल जाति के भक्त रिखिया, लेकिन यात्रियों की अगर बात की जाए तो उनको कहा जाता है जात्रु। रामदेव जी के मंदिर में या रामदेव जी की आराधना में जो रात्रि जागीर्ण किया जाता है, रात को जो जागीर्ण किया जाता है, उस रात्रि जागीर्ण को जम्मा कहते हैं। और रामदेव जी के जो राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हुए, या रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो लोक देवता के साथ साथ कवि भी थे, और इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा। वो ग्रंथ था दोस्तों 24 बाणियां। तो 24 बाणियां नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? 24 बाणियां नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो वो है आप दोस्तों रामदेव जी। रामदेव जी ने एक पंथ भी चलाया, और वो पंथ कौन सा था? तो वो पंथ था दोस्तों कामड़िया पंथ। तो कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? रामदेव जी थे। और कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ही रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में किया जाता है दोस्तों। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। दोस्तों रामदेव जी के मंदिर में घोड़ा चढ़ाने की प्रथा है। और घोड़े कैसे? कपड़े के घोड़े। तो जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी के मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाने की प्रथा है, या घोड़े चढ़ाए जाते हैं। कैसे घोड़े चढ़ाते हैं? तो कपड़े के घोड़े यहां पर चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी के मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी के द्वारा जो बाल्यावस्था में जो चमत्कार किए जाते थे, चमत्कारिक जो कार्य हुए, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें पर्चा कहते हैं। रामदेव जी की जो बाल्यावस्था में या रामदेव जी ने जो पर्चा दिया, जो चमत्कारिक कार्य किया, उन चमत्कारिक कार्यों को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं पर्चा देना। रामदेव जी के चमत्कारिक कार्य क्या कहलाते हैं? तो रामदेव जी के चमत्कारिक कार्य कहलाते हैं दोस्तों पर्चा देना। अच्छा, मेला इनका वहां मेला लगता है रुणीचा जैसलमेर में। तो रामदेव जी ने समाधि कहां ली थी? रामदेव जी के अगर समाधि की बात की जाए तो रामदेव जी की धर्म की बहन जो डालीबाई थी, डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ली, और ये समाधि इन्होंने भी ली रुणीचा जैसलमेर में ही। कब ली? तो इन्होंने समाधि ली थी रामदेव जी से एक दिन पूर्व। रामदेव जी से एक दिन पूर्व डालीबाई ने समाधि ली थी, और ये डालीबाई रामदेव जी की जो धर्म की बहन थी। रामदेव जी ने कब समाधि ली? तो रामदेव जी ने राम सरोवर पार रुणेचा जैसलमेर रामदेव जी ने समाधि ली राम सरोवर पाल रुणेचा जैसलमेर में, जहां पर डालीबाई ने भी रामदेव जी से एक दिन पूर्व वहां पर समाधि ली थी। और यहीं पर रामदेव जी का डालीबाई का मंदिर बना हुआ है। रामदेव जी के मंदिर के पास में ही डालीबाई का मंदिर भी बना हुआ है। दोस्तों रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। रामदेव जी ने आंदोलन चलाया कौन सा? तो रामदेव जी ने आंदोलन चलाया था, उसका नाम था शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्या था? दोस्तों जिन हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया गया था, या जबरन जो इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया था, तो उनके लिए पुनः वापस से हिंदू धर्म में आने का ये जो आंदोलन चलाया था उन्होंने, शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? शुद्धि आंदोलन भी रामदेव जी ने ही चलाया था। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हाँ जी, हेलो जी।
देखिए दोस्तों, रामदेव जी के जो भक्तों द्वारा रामदेव जी की आराधना में जो भजन गाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? रामदेव जी के भक्तों द्वारा रामदेव जी की आराधना में गाए गए भजन क्या कहलाते हैं? बताइएगा, कमेंट करके बताइए। हाँ मैं बताऊंगा, लेकिन आप बताइए, जिसको आता है वो बताइए। देखिए, रामदेव जी के भक्तों द्वारा रामदेव जी की आराधना में या रामदेव जी की आराधना में गाए गए भजन या गीत ब्याउला ब्याउला कहलाते हैं। रामदेव जी के भक्तों के द्वारा रामदेव जी की आराधना में गाए गए गीत या भजन क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो उनको कहा जाता है दोस्तों ब्यावले या ब्यावला कहते हैं। रामदेव जी की फड़ भी है, रामदेव जी की फड़। फड़ क्या होती है दोस्तों? किसी भी लोक देवता की जो जीवनी है उसकी जीवनी का कपड़े पर जो चित्रण किया जाता है उसी को फड़ कहा जाता है दोस्तों। हाँ जी, ब्यावले कहा जाता है। रामदेव जी के भक्तों द्वारा रामदेव जी की आराधना में गाए गए भजन या गीत ब्यावले कहलाते हैं। वेरी गुड। देखो, रामदेव जी की जो फड़ है, फड़ क्या होती है? तो किसी भी लोक देवता की जो जीवनी को कपड़े पर चित्रित किया जाता है, चित्रों के माध्यम से उसका जो चित्रण किया जाता है उसी को फड़ कहते हैं। और रामदेव जी की जो फड़ है, इस फड़ का वाचन किसके साथ किया जाता है? तो दोस्तों इसका वाचन किया जाता है रावण हत्ता वाद्य यंत्र। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। जबकि रामदेव जी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं या रामदेव जी के भक्तों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है ब्यावला। हाँ जी, कपड़े पर चित्रण। किसी भी लोक देवता की जीवनी का जो कपड़े पर जो सचित्र वर्णन किया जाता है उसे ही कहा जाता है। बिल्कुल, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। रामदेव जी की जो फड़ का वाचन होता है वो होता है दोस्तों रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें किया जाता है, या फिर रामदेव जी की फड़ में काम में लिया जाने वाला। अच्छा, धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, और ब्रेक होगा लगभग 24 घंटे का। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ 5 से 6 में।